वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ घंटी सबसे ऊपर वाली दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी को दूर करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की नाइट प्रेयर। एक बार फिर से हम पिता का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, रात की प्रार्थना करते हैं। किसी भाई ने हमारे पास कमेंट किया कि भाई मैं रात की प्रार्थना सुबह में सुन सकता हूँ कि नहीं सुन सकता हूँ, या सुबह की प्रार्थना रात में सुन सकता हूँ कि नहीं सुन सकता हूँ। तो मेरे मसीह भाई ने ये प्रार्थना है, आप कभी भी और किसी वक्त सुन सकते हो, सुबह हो या रात को हो। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ सुबह शाम, क्योंकि आप प्रार्थना करें, आलसी ना बन जाएं। ठीक है, प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्दन बनी सिंह की नई खोज बने तक किसको फाड़ खाएं। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आप हमारी प्रार्थना सुबह सुनो या शाम को सुनो, प्रार्थना करो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका देखने का नजरिया शुद्ध होना चाहिए। अगर हम सुबह शाम हे प्रभु कहते हैं, आज्ञाओं को मानते नहीं है, तो प्रार्थना से कोई मतलब नहीं निकलता है मेरे मसीह बहनों। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, यानी यहोवा की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पूरी चाल चल में पवित्र बनो। तो चलिए शुरू करते हैं शाम की प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपना सर आपके आगे झुकाता हूँ, क्योंकि आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है। पिता, आपने मेरी मदद की है, आपने मेरी सहायता की है, आपने मेरी रक्षा की है, सुरक्षा की है। और एक बार फिर से पिता परमेश्वर हमें यह अवसर प्रदान कर दिया है कि मैं आपके सामने बैठूं, आपसे प्रार्थना करूं, आपका धन्यवाद करूं, आपके सामने नम्र बनूं, दीन बनूं। यीशु नासरी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदा आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी हम बड़ाई करते हैं प्यारे खुदा, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं। आप राजाओं के राजा हैं। पिता, आपने हमें फिर से ये सुनहरा मौका दे दिया है और आपने मुझे फिर से ये सुंदर शाम दिखाई है, रात दिखाई है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए पिता, आपने हमें जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे मौका दे दिया है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपको नमन करता हूँ। मेरे राजा, मेरे स्वामी, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं। पिता परमेश्वर, आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मेरी मदद की है, सहायता की है, और आपने पिता परमेश्वर मुझे फिर से ये सुनहरा मौका दे दिया है कि मैं आपके सामने बैठूं, आपसे प्रार्थना करूं। यीशु नासरी, आपने कहा है मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर लगी रहती हैं। धर्मी जवान भूखे नहीं रहेंगे, शेर है ये भूखे रहेंगे, जंगल में जानवर हैं ये भूखे रहेंगे, जवान सिंह भूखे रहेंगे, लेकिन मेरे बेटे धर्मी भूखे नहीं रहेंगे। ये हम नहीं, पिता कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कल के विषय में चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या करेंगे। कल के विषय में चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। आज का जो दुख है बहुत काफ़ी है, तुम चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हो। लेकिन यीशु मसीह को भी पता है कि एक मनुष्य विश्वासी को चिंता तो आएगी, क्योंकि उसको जीवन में जो गरीबी, तंगी, मुसीबत, बीमारियाँ आएंगी, क्योंकि शैतान आज भी जिंदा है, आपको परेशान करता है, प्रार्थना नहीं करने देता है, बीमार रखता है, ताकि आप यीशु मसीह को छोड़ दो। और यीशु मसीह कहते हैं चिंताएं तो आएंगी, लेकिन यीशु मसीह भी जानते हैं कि चिंता आएगी, लेकिन यीशु कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पिता, बिल्कुल आप मेरे साथ रहते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं। जब मैं आपके वचन पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं और एक हिम्मत मिलती है, मजबूती मिलती है कि पिता आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं, आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं। आपने मुझे संभाला है, आपने मेरी मदद की है, सहायता की है। पिता परमेश्वर, आपने मेरी देख रेख की है, आपने मेरी चिंताओं को मिटाया है, डिप्रेशन को दूर किया है, बीमारी को ठीक किया है। पिता मेरे साथ रहते हैं। पिता परमेश्वर, आप मेरी मदद करते हैं, आप मेरी हिफाजत करते हैं, आप मेरी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं।
आप मेरी देख रेख करते हैं, मुझे किसी के आगे घुटने नहीं टेकने पड़ते हैं, किसी से मदद या सहायता तो नहीं लेनी पड़ती है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और हम आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, आपके बच्चे हैं। आप मेरी हर एक ज़रूरत को पूरी कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपने कहा है, मैं मांगने से पहले ही जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। मदद करें पिता परमेश्वर, आप इन सब की सहायता करें, आप इनकी हर एक ज़रूरत को पूरी करें। आप इन्हें चंगाई दीजिए, आप इन्हें छुटकारा दीजिए, आप इन सबको ब्लेस कीजिए। ये जो नाना प्रकार के दुखों में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, चिंताओं में हैं, यीशु नासरी आप इनकी हर एक बीमारी को ठीक कर दीजिए। इनके ऊपर रहम करें, इनके परिवार के ऊपर रहम करें, इनकी हर एक बीमारी को आप ठीक कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो नाना प्रकार की बीमारी में दबे पड़े हैं, धंसे पड़े हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाई कराते कराते इनका पैसा भी डॉक्टर के पास जा चुका है, थक चुके हैं, निराश हैं, परेशान हैं, उदास हैं। पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। सुनते ही प्रभु जी उनके जीवन में बदलाव आ जाए, बीमारियां ठीक हो जाएं। नासरी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं पिता, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं। आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं। आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मेरी रक्षा की है, सुरक्षा की है, देख रेख की है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं। आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है पिता। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपको नमन करता हूँ। मेरे पिता, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं, आप सारी सृष्टि के नाथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं। आपने मेरी उलझन को दूर किया है, डिप्रेशन को दूर किया है पिता। आपने मेरी चिंताओं को मिटाया है, आप मेरे साथ रहते हैं, आप मेरी हर एक मनोकामना पूरी करते हैं, आप मेरी दिक्कत को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं। मुझे किसी के आगे आंसू नहीं बहाने पड़ते हैं, किसी से उधार नहीं लेना पड़ता है खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं, मेरे आंसू को पोंछते हैं। मदद करे पिता, सहायता करे पिता। आप इन सब की दिल को दिन की चिंता है दूर कर दीजिए, इनके दिल में जो भी घबराहट है चिंता दूर कर दीजिए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि खुदा आप जय जयकार के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, आप सारी सृष्टि के नाथ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो पिता। आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं पिता। आप बहुत महान हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत राजाओं के राजा हैं। आपने पिता हमें चुना है, आपने मुझे बचाया है, आपने मेरी रक्षा की है, सुरक्षा की है, आपने मेरी देख रेख की है, आपने मेरी चिंताओं को मिटाया है, बीमारियों को ठीक कर दिया है पिता। जो नाना प्रकार की बीमारी में फंसे पड़े हैं, जो दुखों में हैं, इनकी हर एक दुख को दूर कर दीजिए। हालेलुया। यीशु नासरी, हम बहुत आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पिता आप मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए ब्लड बहाया, आपने हमारे लिए खून बहाया क्रूस पर पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी, हम फिर भी आपकी इज्जत नहीं करते हैं, जानबूझ कर गलतियां करते हैं, और फिर भी आपके पास आते हैं, माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप प्रेम परमेश्वर हैं, आप प्रेम करता परमेश्वर हैं। पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बहुत बहुत कोटि कोटि आपको नम्र करते हैं, आपके आगे पिता परमेश्वर अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि खुदा आपने मुझे बचा लिया है, आपने मेरी मदद की है, आपने मेरी सहायता की है, आपने मेरी रक्षा की है, सुरक्षा की है, देख रेख की है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि खुदा
आप धन्यवाद के योग्य हैं, क्योंकि खुदा आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मेरी रक्षा की है, सुरक्षा की है, देख रेख की है, मेरी चिंताओं को मिटाया है, डिप्रेशन को दूर किया है, गरीबी को दूर किया है, परेशानी को मिटा दिया है। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए पिता हमारे दिल में वास कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। पवित्र यीशु, हालेलुया। मदद करें पिता, सहायता करें पिता, आप मेरी रक्षा करें, सुरक्षा करें और देख रेख करें। जो लोग परिवार बैठ के प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि आपने कहा है मेरे नाम से 2 या 3 जन बैठ के प्रार्थना सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। यीशु नासरी, ये प्रार्थना हमारी जो रिकॉर्ड की जाती है आपके नाम से, जिस घर में चलाई जाती है उस घर में पिता सुख शांति रहें, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, बीमारियां खत्म हो जाएं। आपने चंगाई दे दीजिए, आपने छुटकारा दीजिए, आप इनकी हर बीमारी को ठीक कर दीजिए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि खुद आप धन्यवाद के योग्य हैं। पिता परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप न्याय परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, आप सारी सृष्टि के नाथ हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं। आपने मुझे चाहा है पिता परमेश्वर, आपने मुझे पसंद किया है, आपने मेरी रक्षा की है, सुरक्षा की है, देख रेख की है। आप मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने मुझे जीवन दिया है। पिता जो भी हमसे गलतियां हुई हैं और इनसे गलतियां हुई हैं जो रात की प्रार्थना करते हैं, जाने जाने में आँखों से देखना, मुँह से गंदी बातें बोलना, अगर कोई पाप हो गए हैं जाने जाने में, तो पिता हम रात की प्रार्थना में माफ़ी मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें और इनको भी क्षमा करें जो हमारे वीडियो को देखते हैं। पिता इनके परिवार की रक्षा करें, जो भी कर्जा है कम करवाइए पिता। यीशु नासरी, आपने शैतानी आत्माओं से बचा के हमेशा रखना, बीमारी से हमेशा बचा के रखना, इनके जीवन में खुशियाँ लाइए पिता परमेश्वर, आशीषें लाइए, आशीषों को द्वार खोल दीजिए। जैसे आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग रहें, यूसुफ के संग रहें, क्योंकि यूसुफ पिता परमेश्वर मिस्र का प्रधानमंत्री बना था पिता परमेश्वर, और प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है। वही यूसुफ जो प्रभु जी गरीब था, भाइयों ने उसे बेच दिया था, मारा कूटा था, गड्ढों में डाल दिया था और भाइयों ने बेच दिया था। जब पिता परमेश्वर अकाल पड़ा था मिस्र में, कनान में, तो उन्हीं भाई लोग जो यूसुफ को बेचा था पिता परमेश्वर, तो यूसुफ के भाई यूसुफ के पास मदद लेने के लिए आए थे जब अकाल पड़ा था, और यूसुफ ने उनकी मदद की थी। मेरे मसीह बनो, आपके जीवन में अंधेरा है, गरीबी है, भाई बहन आपसे प्रेम नहीं करते हैं, गांव वाले निकाल देते हैं, जेल में बंद किए जाते हैं आप लोग, तो ढांढस बांधे। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, चमत्कार करेंगे। आपकी जो आशा है परमेश्वर पूरी कर देंगे। हालेलुया। यीशु नासरी, आपने कहा है तुम जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा पिता कब आएगा तुम्हें नहीं मालूम, यीशु मसीह कब आएंगे हमें नहीं मालूम। बिल्कुल सही बात है मेरे मसीह भाई, यीशु कब आएंगे ये कोई पास्टर नहीं बता सकता, ये परमेश्वर जानते हैं। इसीलिए पिता पर कहते हैं जागते प्रार्थना करते रहो, तुम्हारे हमेशा दिए जलते रहें। यीशु नासरी, आपने ये भी कहा है उस रात 2 जन खाट में सोते होंगे, एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियाँ चक्की पीसती होंगी, एक ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 किसान खेत में खेती किसानी करते होंगे, एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। पिता परमेश्वर ये आपने बोला है। हालेलुया। मदद करें पिता, आप इन सब की सहायता करें, आप इन सब की रक्षा करें, सुरक्षा करें, आप इन सब की देख रेख करें, आप इन सब की चिंताओं को मिटाइए, डिप्रेशन को दूर कर दीजिए, बीमारी को ठीक कर दीजिए। आप इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर रक्षा करें, सुरक्षा करें, देख रेख करें। आपने चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, जो लोग चंगाई के लिए तरस रहे हैं इनको पूरी तरफ से, हल्की फुल्की नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी रीति से आपने चंगाई दीजिए, ताकि इनका विश्वास मजबूत हो जाए। पिता परमेश्वर मदद करें, सहायता करें, प्रार्थना को सुनें और स्वीकार करें और जल्दी से उत्तर दीजिए। मुझे वेट और इंतज़ार है कि आप मेरी दुआओं की तरफ ध्यान देते हैं, आप मेरी प्रार्थनाओं की तरफ ध्यान देते हैं, आप मेरे आंसुओं को पोंछते हैं,
तकलीफ़ों को दूर करते हैं, चिंताओं को मिटाते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं। पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपको नमन करता हूँ। हालेलुया। दया करें पिता, अनुग्रह करें, क्षमा करें, तरस खाएं, इनके परिवार के ऊपर तरस खाएं, इनके बच्चों के ऊपर तरस खाएं। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें और जल्दी से उत्तर दीजिए, क्योंकि आपने कहा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहे कि तुम्हारा मुकुट कोई छीन न ले। जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी पिता परमेश्वर, आपका क्रोध काल भड़केगा। लोग मृत्यु मांगेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह आओगे, अपने बेटे को लेके चले जाओगे अपने घर। आमीन।